बहुत समय पहले, जब न राज्य थे न राजे, तब देवताओं ने अपनी शक्ति को 7 चमकदार गोलों में बंद कर दिया, जिन्हें स्पिरिट स्टोन्स कहा गया। हर पत्थर में सृष्टि का एक अंश समाया था: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, प्रकाश, छाया और आत्मा। उनकी शक्ति के दुरुपयोग से बचाने के लिए देवताओं ने हर पत्थर की रक्षा के लिए एक गार्डियन बीस्ट नियुक्त किया। विशाल जीव जो पर्वतों, महासागरों और आसमानों के नीचे सोए रहते थे। एक भविष्यवाणी थी, जब संसार का संतुलन डगमगाने लगेगा, तब 2 नश्वर उठेंगे, एक हृदय से, दूसरा महत्वाकांक्षा से संचालित। वो भविष्यवाणी एक शांत पहाड़ी गांव से शुरू हुई। किरो एक साधारण पर अडिग आशावादी लड़का था। वो मास्टर रोहन के अधीन स्पिरिट फ्लो नामक प्राचीन युद्धक कला सीखता था, जिसके जरिए इंसान प्रकृति से ऊर्जा ग्रहण कर सकता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त वैक्स उसके साथ प्रशिक्षण करता, जन्मजात प्रतिभाशाली लेकिन बेचैन महत्वाकांक्षी। दोनों ने जीवन के हर पल साझा किए, भोजन, हंसी और वीर बनने के सपने। लेकिन एक रात गांव के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर से रोशनी का विस्फोट हुआ। भीतर से एक आत्मा पशु दहाड़ उठा और आकाश में एक चमकता हुआ गोला दिखाई दिया। पहला स्पिरिट स्टोन जाग उठा था। गांव वाले फुसफुसाने लगे, जो 7 स्टोन्स इकट्ठे करेगा वो अपनी नियति को स्वयं बदल सकेगा। किरो संसार की रक्षा करना चाहता था, वैक्स उसे बदलना चाहता था। बस यही फर्क उनके रास्ते अलग करने के लिए काफी था। पहला पत्थर, अग्नि का स्टोन। उनकी यात्रा उन्हें राइडा के ज्वालामुखीय मैदानों तक ले गई, जहां अग्नि रक्षक पिघले हुए पत्थर का सिंह इग्नार राज करता था। किरो ने स्पिरिट फ्लो के जरिए उससे संवाद करने की कोशिश की, उसकी पीड़ा महसूस की। सदियों की एकाकीपन से वो दानव बन चुका था। पर वैक्स ने बिना रुके हमला बोल दिया, पत्थर पाने के जुनून में। जब आग की लपटों ने मैदान को घेर लिया, किरो ने अपने समस्त बल से वैक्स को बचाया। उसकी दया से प्रभावित होकर इग्नार ने अग्नि स्टोन स्वेच्छा से उसे सौंप दिया। पर वैक्स की मुट्ठी गुस्से से भींच गई। क्या तुम्हें लगता है दया से युद्ध जीते जाते हैं, किरो? नियति शक्ति से तय होती है। दोनों के बीच की खाई और गहरी हो गई। दूसरा पत्थर, जल का स्टोन। अब उनका लक्ष्य था लोरियन का समुद्री नगर, जहां जल रक्षक सेराफिस, तरल क्रिस्टल का सर्प, नीले मंदिर में सोता था। समुद्री साधुओं ने बताया, केवल शांत मन वाला ही उसकी कृपा पा सकता है। पर वैक्स वहां पहले पहुंच चुका था। वो पिछले पराजय से टूट चुका था और अब उसने निषिद्ध ऊर्जा का प्रयोग कर जल को अपनी इच्छा से मोड़ने की कोशिश की। दोनों की शक्तियों की टक्कर से मंदिर कांप उठा, मानो समुद्र फटने को हो। अंतिम क्षण में किरो ने वैक्स और नगर दोनों को बचा लिया। सेराफिस ने उसे दूसरा स्टोन प्रदान किया, पर वैक्स बिना कुछ कहे चला गया। उसकी प्रतिष्ठा सागर की गहराइयों में डूब चुकी थी। अलग राहें। महीने बीत गए। किरो पहाड़ों, रेगिस्तानों और बर्फीले प्रदेशों से गुजरा। उसने सीखा कि हर स्टोन की शक्ति दया से प्रतिक्रिया करती है, वर्चस्व से नहीं। वही वैक्स और कठोर हो गया। उसने जानवरों को बलपूर्वक झुकाया और 3 स्टोन स्वयं हासिल कर लिए। चौथा स्टोन, वायु का रक्षक। दोनों फिर आमने सामने आए, ज़ेफियर पी की उड़ती चट्टानों पर। वायु का रक्षक, एक विशाल गरुड़, दोनों की परीक्षा लेने आया। आसमान रणभूमि बन गया। बिजली गरजी, उनकी आभाएं टकराई। नीला बनाम लाल, दिल बनाम अभिमान। अंत में दोनों बेहोश गिरे और गरुड़ ने पत्थर दोनों के बीच छोड़ दिया। कोई विजेता नहीं था। अंतिम स्टोन, आत्मा का रत्न। वर्षों बाद अंतिम स्टोन, आत्मा ऑर्ब, उनके अपने गांव में प्रकट हुआ। पुराने मंदिर के खंडहरों के ऊपर वो स्वर्गिक प्रकाश में तैर रहा था। पर एक शर्त थी, वो केवल उसी को चुनेगा जिसके मन में कोई द्वेष न हो। किरो और वैक्स आमने सामने खड़े थे। वैक्स बोला, उसकी आवाज कांप रही थी, किरो, तुम हमेशा शांति की बात करते हो, पर बिना शक्ति के शांति क्या मायने रखती है? मैं सबकी रक्षा कर सकता हूं, बस ये अंतिम पत्थर मुझे मिल जाए। किरो मुस्कराया, थका पर शांत। शायद दुनिया को शक्ति की नहीं, हमारी जरूरत है। साथ में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर वैक्स की आंखों में आंसू आ गए। उनकी हंसी, उनके युद्ध, उनकी दोस्ती, सब उसकी आंखों के सामने चमक उठे। वो घुटनों पर गिर पड़ा, बोला, मैं बस इतना ताकतवर बनना चाहता था कि तुम्हारे साथ खड़ा रह सकूं। तभी आत्मा और चमक उठा और 2 हिस्सों में बंट गया। एक नीली रोशनी किरो के भीतर, दूसरी लाल वैक्स के भीतर समा गई। अंतिम पत्थर ने दोनों को चुना। उस दिन से स्पिरिट स्टोन्स फिर से बिखर गए
अपनी जादुई ऊर्जा किरो और वैक्स की आत्माओं में सील कर दी। संसार में फिर से संतुलन लौट आया, शक्ति से नहीं बल्कि दो प्रतिद्वंद्वियों की एकता से। मंदिर की दीवारों पर एक पंक्ति सदैव के लिए अंकित कर दी गई, जब प्रतिद्वंद्वी एक हो जाए तभी आत्मा सच में जागती है।